नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप वरिष्ठ जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत सुंदर और बहुत लकी हथेली है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान से देखिएगा, इनकी हथेली में जो उंगलियों का झुकाव है, ये पूरी तरह से आपकी इंडेक्स की फिंगर की तरफ है। और ये फिंगर जो है आचार्य देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित रहती है। और जब सबका झुकाव इस उंगली की तरफ है, इसका मतलब है बृहस्पति से सभी ग्रह प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पे। और आपकी जीवन में सबसे मुख्य भूमिका बृहस्पति की ही रही है और अभी भी बनी हुई है। आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता रही होगी। ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रही होगी। सीधी सी बात है, गुरु से प्रभावित सारे ग्रह हो रहे हैं और गुरु से बड़ा किसी का पद नहीं है, तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा आपके अंदर है। ये सबसे बढ़िया चीज है हथेली देखने का। दूसरा, मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको दिखा रहा हूं। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे इनकी क्या खूबी रही है, क्यों ये अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। सफलता का तो कोई पैमाना नहीं होता है, सबका अपना अपना पैमाना होता है, लेकिन मेरी दृष्टि में ये बहुत सफल व्यक्ति हैं। क्यों? अब यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में रेखाएं प्योर जो है ऊपर की ओर जा रही हैं, प्योर है एकदम, यूनिवर्स की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ देख रही हैं। ऊर्ध्व रेखाएं इनको कहा गया है, कोई भी रेखा खंडित नहीं है। इसका मतलब है कि ये अपने जीवन में गलत दिशा की तरफ नहीं गए हैं, सही दिशा पकड़ के चले हैं आगे, और अभी भी सही दिशा पकड़ के चल रहे हैं, गलत दिशा की तरफ नहीं जा रहे हैं। गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है, बल्कि सही रास्ता इन्होंने पकड़ रखा है। ठीक। दूसरी बात, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, व्यवहारिक है, और इसी के कारण ये जीवन में आगे बढ़े हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं और एक बहुत बड़ी चीज इन हथेलियों की दृष्टि से देखते हैं, बाद में आपको और भी चीजें बताएंगे। अब उंगलियों पे फिर दोबारा चले। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बुध का ग्रह है, मरकरी माउंट इसको कहते हैं, और जो ये उंगली है ये इसको कनिष्ठिका कहते हैं, लिटिल फिंगर। अब यहाँ पे देखेंगे, बुध की उंगली, सूर्य की उंगली, इसको सूर्य कहते हैं ग्रह, और इसको सूर्य की उंगली कहते हैं अनामिका। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए अनामिका इसको कहते हैं। और रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है, जो आपने भी पहनी हुई है। अब ये इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा भी बड़ी है तो व्यक्ति डाउन टू अर्थ है, विनम्र झुका हुआ, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर है, कार्यकुशल है, व्यवहारिक है, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा है। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करते हैं। लक्ष्य बहुत ऊंचे रहे हैं हमेशा, ये दिखाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, और ये बहुत बड़ा ये राजयोग बना रहा है। बृहस्पति की इसमें अहम भूमिका है। अब देखिएगा, जब बृहस्पति की अहम भूमिका होती है और ये राजयोग बनता है, तो निश्चित तौर पे यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण समय पे कर ले, लक्ष्य का निर्धारण कर ले और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उसमें काम करे, तो ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं। राज रोटी ये लोग खाते हैं, राजयोग है ना, बहुत बड़ा राजयोग है। अब किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित। यहाँ पे गुरु क्या है? इनका मुख्य गुरु है। गुरु का प्रभाव, इनका इष्ट कारक ग्रह क्या है? गुरु है हथेली की तरफ। और 100% मैं कह रहा हूं, इनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का पड़ा होगा और अभी भी पड़ रहा है। शिक्षा का क्षेत्र,
इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, ये क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति के अंडर आते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में व्यक्ति काम पाता है। इन्हीं क्षेत्रों में अगर व्यक्ति ने काम पा लिया तो अच्छे दर्जे तक पहुंचता है, अच्छी स्थिति तक व्यक्ति पहुंच जाता है और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब एक चीज और देखें, इनकी हथेली में बहुत शानदार है, इनकी करियर और धन की रेखा। भले ही इस टाइम थोड़ा यहां तक पहुंच रही है, थोड़ा ये अब संघर्ष की स्थिति में आ गई है। ये रेखा जब तक शनि तक रहती है तब तक ये बहुत अच्छा फल देती है, लेकिन जैसे ही ये उतार चढ़ाव की ओर आ जाती है, ये थोड़ा संघर्ष को बढ़ा लेती है। धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी डगमगानी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये चंद्रमा से निकलती है और यहां तक पहुंचती है, ऐसा व्यक्ति अपने समय में बहुत सम्मानित होता है, बहुत प्रतिष्ठा वाला होता है। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, व्यक्ति को सम्मान बहुत ज्यादा मिलता है। भले ही संघर्ष भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा झेलता है, उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा देखता है, कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अगर ऐसे व्यक्ति की जिसकी मस्तिष्क ये करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल रही हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यहाँ पे ध्यान रखें, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, अपने लेफ्ट हैंड देखिए। अगर आप पुरुष हैं, अपने राइट हैंड को देखें। मैं हर वीडियो में ये कहता हूं क्योंकि हमारा पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट यहाँ पे कहता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। ये स्पष्ट कहा गया है हमारे पौराणिक ग्रंथ में। ठीक है ना। तो अगर यहां से निकल रही है और इनकी पहली संतान अगर बेटी हो जाए तो समझो ये व्यक्ति बड़ा भागी है, इसका किस्मत का ताला खुल गया है और इसकी किस्मत कभी भी पलट सकती है। ये रंक से राजा बन जाता है और करियर और धन के मामले में ऊंचाइयों को छूता है, बहुत प्रतिष्ठा भी पाता है, वर्चस्व भी स्थापित करता है, किसी खास चीज का विशेषज्ञ भी रहता है। ऐसा व्यक्ति खास चीज का, कितने बड़े बड़े अपने क्षेत्रों में बादशाही हासिल करने वाले व्यक्ति भी ऐसे लोगों के पास जो है समय मांगते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट दें, समय दें हमें। ये करियर और धन की रेखा बहुत दुर्लभ है, लोगों के हाथों में मिलती है लेकिन बहुत दुर्लभ है। ये बहुत अच्छा माना जाता है इसको यहाँ पे, और आपकी हथेली में है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहां से एक रेखा आपको दिखाई दे रही होगी और मस्तिष्क रेखा पे ये रुक रही है और मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिकोण बन रहा है। इसको आजकल मनी ट्रायंगल भी कहते हैं। अब इसमें इसमें बुध की रेखा का प्रभाव देखो। अगर ऐसी बुध रेखा है और आपकी हथेली में और मस्तिष्क रेखा में जाकर ये त्रिकोण बना ले, 100% ऐसे व्यक्तियों को अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है। पैतृक संपत्ति भी ऐसे लोगों को मिलती है। हो सकता है शुरुआती दौर थोड़ा वैवाहिक जीवन का तनावपूर्ण रहे, लेकिन यह निश्चित है ऐसे जातक जीवन में दो माध्यमों से धन कमाते हैं। अब यहां पे देखिएगा, जैसे ही ये रेखा एकदम स्पष्ट हो जाएगी जैसे अन्य है, और अगर ये करना चाहे मनी व्यापार, तो बहुत लाभ इनको होगा। अब यहाँ पे देखो, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आ रही है और ट्रायंगल बना रही है। दिमाग से व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, मस्तिष्क रेखा कह रही है क्रिएटिव है व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करता है और जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखता है। वहीं पे क्या है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो इस करियर और धन की रेखा का भी इनको बहुत अच्छा सहारा मिलता है, जीवन में मिला भी है। जब जब इनको ऐसा लगा होगा कि अब मैं हार गया हूं, अब लगता कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा इनके ऊपर हुई होगी।
अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आया होगा और अभी भी ऐसा ही है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आई होगी, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है। बुध की रेखा भी लाजवाब स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर उस टाइम रही होगी तो वाणी का धनी बना रही होगी, बातें ऐसे करते होंगे कि लोगों को पसंद आए, और थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व रहा होगा और व्यापार की गहरी समझ भी रखे होंगे। अभी भी ऐसी स्थिति है कि अगर ये व्यापार करें तो बहुत अच्छी समझ ये रखते हैं। कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा है और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज होती है ऐसे लोगों के साथ, ये व्यक्ति जब चीजों को कहते हैं ना, किसी चीज की चाह बहुत ज्यादा करते हैं ना, ये मिल जाए वही नहीं मिलती है। और जब ये लोग चीजों को कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति है जिसकी हथेली में ये बन रहा है कि यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें इनको मिलने लग जाती है। ऐसे लोगों के पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा होती है और ये चीजों को भांप जाते हैं, ये लोगों को भांप जाते हैं और उनके अंदर की बातों को समझने लग जाते हैं। ये है धन के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आर्थिक रूप में बड़ा मजबूत बनाता है और समाज में प्रतिष्ठा के लिए भी ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं भी आपकी हथेली में बहुत शानदार है। हमेशा कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में लिया होगा, जब तक पूरा नहीं किया होगा तब तक छोड़ा नहीं होगा, ये बहुत शानदार चीजें हैं। शुक्र भी इनका देखिएगा आप शानदार स्थिति में, अब तो उम्र हो गई थोड़ा इसलिए दिख रहा है, नहीं तो कितना सुंदर है। और देखिएगा ये शुक्राचार्य जी है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित तौर पे आप तेजस्वी हैं। अपने समय में आपका चेहरा बहुत सुंदर रहा होगा, अभी भी है, तेज तो अभी भी है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, हर परिस्थिति को अभी भी झेलने की ताकत बनी हुई है। जब शुक्र का बहुत जबरदस्त प्रभाव था तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें जरूर रही होंगी। नई चीजों के प्रति रुझान, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, ग्लेमर, चकाचौंध कहीं ना कहीं जो है इसने दिया होगा। शुक्र है ये बेहतरीन स्थिति में है। यहाँ पे अगर हम साथ में देखेंगे तो भाग्य स्थान में एक चीज देखिएगा, ये आपका भाग्य स्थान है, ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा जो है, अब इसको इस प्रकार से देखो आप, ये ठीक, और यहाँ पे मोर पंखी, ये देखो स्पष्ट मोर पंखी है कि नहीं है ना। और यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार की चीज बन रखी है। अब इसको पद्म का चिन्ह हम कहते हैं, पद्म का ये चिन्ह है और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ एक प्रमाण देता है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म के समय राज ऊर्जा चल रही हो, राजयोग बन रहा हो, उसके भाग्योदय के समय पर चाहे उसका कर या चरण माने हाथ या पैर में राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। ठीक, और ये तो बहुत ही अच्छा राज चिन्ह है, आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को बड़ा जबरदस्त स्थिति में ले आता है। अब देखिएगा यहाँ पे मोरपंखी, इसके मतलब है कि आप रिश्तों के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं, अपनी तरफ से बड़े संभाल के चलने वाले इंसान हैं, ये बहुत सुंदर है। दूसरी बात देखेंगे भावुक भी है, लेकिन क्या है बल कि महत्वाकांक्षाएं भी बहुत अच्छी रही होंगी, निरंतर आगे बढ़ने की सोच भी रही होगी और इसके लिए इन के इन प्रकार जो भी हो सकता है वो आपने किया भी होगा।
अब यहाँ पे मंगल से एक रेखा हृदय रेखा में मिल रही है, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ पे यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं। व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल रहा, बल्कि चिंताएं आ सकती हैं। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। यहां पे अगर हम देखेंगे मस्तिष्क रेखा शानदार स्थिति में देखिएगा, अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा है ना व्यक्ति की, तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। व्यक्ति का ऐसा बौद्धिक स्तर होता है कि सुंदर, ये लोग विवेकवान और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले, ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ये लोग होते हैं। और ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हो तो विवेक से ही ज्यादा काम करने वाले होते हैं। ये जबरदस्त यहां पे दिखाई दे रहा है, बहुत। लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये लोग सोचते भी हैं, ये दिखा रहा है, पर नो डाउट बहुत अच्छा है। यहां से अगर देखेंगे तो यहां पे एक शानदार जो है चतुष्कोण बन रहा है, चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे लोग चाहें तो बाहर से भी ऐसे लोगों के पास पैसा आता है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है इनकी, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है चीजें बन रही है, त्रिकोण बन रहा है ये, लेकिन चंद्रमा इनका ठीक नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज को विशेष देखें, इन लकीरों को छोड़े, लकीर तभी फायदा देगी जब चंद्रमा ठीक होगा। चंद्रमा संतुलित अवस्था में नहीं है, तो कुछ समय तक आपका मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभार मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, कभी कभार बहुत ज्यादा भावुकता आपके अंदर रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, ठीक है ना। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा। माँ होंगी तो माँ को लेके चिंताएं बहुत ज्यादा रहेंगी, माँ का सुख नहीं प्राप्त होता है। नींद आने में ये कहीं ना कहीं दिक्कतें दे सकता है। तो चंद्रमा को, स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो चंद्रमा को बैलेंस रखें। इसका मैं बहुत अच्छा उपाय आपको दे रहा हूं, छोटा सा क्रिया है, इसको जरूर करें। वैसे भी कर सकते हैं इसको, कोई कठिन नहीं है, तो आपको लाभ होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है ये जो है यहाँ पे बन रहा है, ये भी एक पद्म का चिन्ह है और पितृ तीर्थ पे है। मानी इस व्यक्ति की जो पितृ हैं वो स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं, ठीक। और भगवान जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है राज चिन्ह पर। व्यक्ति की नॉलेज और समझ बहुत अच्छी है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति ने पढ़ाई की है उस क्षेत्र का भरपूर ज्ञान ये व्यक्ति रखता है। सरकारी नौकरी में मदद दिलाता है ऐसा चिन्ह, और पितरों का उद्धार करने वाला होता है ऐसा चिन्ह, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ संपत्ति का लाभ भी दिखाई दे रहा है, या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा। दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, जो भी आपसे मिलता है वो कंफर्टेबल फील करता है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति आचार्य जी, अब आचार्य जी को जरा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हर जगह पे चतुष्कोण बने हुए हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये तो अलग है, ये चतुष्कोण बने हुए हैं और ये कुछ चिन्ह है। मानी व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक व्यक्ति दे सकता है, और बहुत उच्च पद पे व्यक्ति ने काम किया होगा, इसकी ओर इशारा कर रहा है। अब मैं कहां तक बताऊं कि इतने गहरे, इतने शानदार चिन्ह है ना, ये देखो, ये भी पद्म का शानदार चिन्ह है और प्योर है और एकदम सही स्थिति में है, और बृहस्पति का शानदार प्रभाव पड़ रहा है।
ये आपकी नॉलेज को बताता है कि ज्ञान कितना भरा हुआ है व्यक्ति के अंदर, नॉलेज कितनी भरी हुई है व्यक्ति के अंदर। और व्यक्ति को किसी भी मामले में पूछो कितना शानदार स्थिति है। अब बृहस्पति शानदार है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी है, स्वयं जीवन में उन्नति की होगी। जो आपसे जुड़ा होगा या आपके संसर्ग में आया होगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान की होगी। सहयोगी के भांति रहे होंगे, लेकिन स्वाभिमानी, विद्वान, न्यायप्रिय, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकारी, दूसरों की मदद करने की हमेशा भावना रखने वाले। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर रही होंगी और अभी भी बनी हुई हैं। आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर और पुष्ट अवस्था में हो, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इसका दृष्टिगोचर भी बड़ा मायने रखता है, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, धन का मामला हो, चाहे जो है पारिवारिक सुखों का मामला हो। जब ये यहाँ पे दृष्टिगोचर करता है तो ये थोड़ा पीड़ित अवस्था का हो जाता है। लेकिन समस्याएं तो आती हैं, कुछ दिन अपना तांडव भी करेंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि भी आपका बहुत अच्छा रहा है। वर्तमान में सूर्य थोड़ा सा कमजोर है और दूषित भी दिखाई दे रहा है। इसमें चिन्ह तो बन रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते हुए यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं इस प्रकार से। तो दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटा काम भी करते होंगे, नीम फेम पाने की इच्छा रखते होंगे, ये बहुत अच्छी है। बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी है। इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। थोड़ा सा अगर हम इस चीज को देखें तो थोड़ा सा चिंताएं और संघर्ष भी बना रहता है, लेकिन स्वास्थ्य का, आरोग्य का और तंदुरुस्ती का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। कभी कभी परिवार के बीच या समाज में ऐसा व्यक्ति बेवजह विलन बन जाता है। यश भले ही इससे देखा जाता है, लेकिन चंद्रमा खराब हो तो व्यक्तियों को यश मिलना भी थोड़ा कम हो जाता है। इस प्रकार की चीजों को ये दिखाता है। भले ही यहाँ पे अचानक जो है धन लाभ की ओर ये इशारा कर भी रहा है, लेकिन ये ज्यादातर मछली का चिन्ह है, ज्ञान की ओर बढ़ावा करेगा, वो भी अध्यात्म की ओर, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण अध्ययन करके आपको बता दिया है, और उपाय में दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया ही केवल आपको दे रहा हूं और थोड़ा इसका उपाय दे रहा हूं, बस यही आपने करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।